आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यूपी लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 2015 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पेपर में दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ के थे, उसको मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो उस समय जो क्वेश्चन आते थे दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन आते थे, टोटल 80 नंबर के। ठीक है, 80 नंबर के आते थे। ठीक है, तो जो 25 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से पूछे गए थे उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके। देखिए यहाँ पर 26 नंबर से है। ठीक है, इसके पहले के जो 25 क्वेश्चन थे वो हिंदी के थे, तो उसको मैंने कट करके हटा दिया है। तो यहाँ पर मैंने मैथ सेक्शन लिया है, जिसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी लेखपाल के पेपर में। ओके, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो वस्तु की कीमत रही होगी वो 100 रही होगी, तो जो 25% बढ़ाता है व्यापारी, तो 125 हो जाता है। ठीक है, 100 का 25% कितना हो जाएगा? 25, तो 100 में ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से बोला है, यदि वह अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, अगर इस अंकित मूल्य पे 125 गुणे 4% की छूट दे रहा है, तो अपन 100 हो जाएगा। अब कट कर लेते हैं, तो 4 से ये 25 बार में जाएगा, 25 से ये 5 बार में जाएगा। ओके, तो 125 का 4% कितना हुआ? 5 हुआ। तो यहाँ पर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 125 से जो ये 4% 5 निकला है, तो उसको माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 120। ओके, तो ये 120 आया। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले कितना था? 100, तो उसने अब कितना है? तो 120 है। तो कितना ज़्यादा है? 100 से 120 कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो 20% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहा है, देख लेते हैं। यहाँ दिया है, 3 संख्याओं का योगफल जो है 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ दिया है 3 संख्याओं का योगफल जो है 392 है। मान लेते हैं पहली संख्या ए एंड सेकंड संख्या जो है वो बी और थर्ड संख्या सी है। ठीक है, ये रेशियो में है, मान लेते हैं। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। तो पहली संख्या ए है तो इसके नीचे 2 लिखेंगे, और दूसरी संख्या बी है तो इसके नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो लगा देंगे। उसके बाद से दिया है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या था? बी, तो यहाँ पर बी के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, उसके बाद से तीसरी संख्या क्या है? 8। तो सी है, सी माने थे तीसरी संख्या को, तो इसके नीचे लिखेंगे 8। ओके, उसके बाद से क्या करेंगे, जो खाली जगह है यहाँ पर, जैसे खाली जगह है, ठीक है, तो बगल में जो संख्या है उसको उससे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पर खाली जगह है तो बगल में 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा ये। उसके बाद से 5 × 3 = 15 हो जाएगा। उसके बाद से 8 × 3 = 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x के फॉर्म में ले लेते हैं सभी को, ये 15x हो जाएगा, ये 24x, सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बोला क्या है, तीनों संख्याओं का योग कितना है आप लोगों का? 392 है। ठीक, अब 10x, 15x और 24x को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 49x। ओके, 49x = कितना है? 392। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 392/49 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 बार में ये कट होगा। उसके बाद से पूछा गया है, तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो पहली संख्या ए है, ए का कितना निकला था? 10x। ओके, तो x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 10x में x की वैल्यू 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू 8 रखने पर कितना आ जाएगा? 10 × 8 = 80। ओके, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 80। अगर दूसरा पूछा होता तो 15 × 8 कर लेते हैं, तो ठीक है, 15 × 8 करते हैं तो कितना आ जाता है? 120। ठीक है, तो 120 दूसरी संख्या हो जाती। अगर तीसरा पूछता तो 24 × 8 कर लेते हैं, तो 24 × 8 करते तो 192 आता, तो वो तीसरी संख्या कितनी आ जाती? 192। तो यहाँ पर पहला संख्या पूछा है तो ये पहला आप लोगों का 80 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 80 देखिए दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है? ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैं बता दूं, तो अगर छोटी संख्या पूछे तो 4 अंकों की कितनी हो जाएगी? 1 के आगे 3 लिख लो कि ये 4
अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर बड़ी पूछा होता तो बड़ी आप लोगों का 999 4 डिजिट लिख लेते हैं, 99 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा डिजिट का पूछता तो इसी तरह इसमें 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इसमें 9 बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो ये होगा, ओके। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 24, 30, 36 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम हमको बचाना है, इसलिए हमको ऑप्शन से चेक करना होगा। तो इसके लिए पहले आप लोग क्या करोगे, 24, 30, 36 का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 24, 36 और 30 का एलसीएम, ठीक है। तो 24, 30, 36 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12, 15, ये 18 बार जाएगा, ठीक है। 2 से ये फिर जाएगा, 2 छक 12, ये 15 ही रहने देते हैं, 2 9 18, 2 तिहाई 6, ये 15, ये 9, ओके। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार गया, उसके बाद से 3 से कट करेंगे, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 3 9, उसके बाद से यहाँ 3 से जाएगा 1 5 3, ठीक है। सॉरी ये 3 नहीं होगा, 1 होगा, फिर 5 से जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 360 आया है तो इसको ध्यान में रखते हैं, एलसीएम कितना आया, 360। अब लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करते हैं, तो इसको कट करते हैं, 360 से देखते हैं ये डिवाइड होगा। तो 9620 अपान में 360, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 18 बार में जाएगा, और ये 2 चौको 8, 2 8 16, उसके बाद से 2 1 9 2, तो 18 से यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो ये नहीं कट होगा, तो इसको नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन से जब हम लोग चेक करते हैं दोस्तों, तो मैं बता दूं एक तरीका, हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर इससे नहीं आया तो आप लोग पहले वाले ऑप्शन को चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 9360 है, और ये कितना आया था, 180 दूना 360, ओके 360। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कट कर लेते हैं, तो ये 18 बार में जाएगा, उसके बाद से ये 2 चौको 8, उसके बाद से यहाँ पर 3 है, तो 2 छक 12, उसके बाद से 2 8 16 आ जाएगा, ओके। ये फिर से 2 से कट करते हैं, तो 2 9 18, तो ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब 9 से कट कर लेते हैं, तो 9 से इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 9, 9 दूनी 18, तो 18, उसके बाद से 5 आ रहा है, ठीक है। 9 दूनी 18 आ गया, उसके बाद 5 यहाँ पर 54 हो जाएगा, तो 9 छक कितना होता है, 54 होता है, ओके। तो ये 26 बार में चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, यहाँ दिया है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, अगर मानक विचलन पूछता है, ठीक है, मानक विचलन, ओके, तो आप लोगों का ये जो माध्य दिया है और ये मानक विचलन गुणांक दिया है ना, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माध्य कितना दिया है, तो माध्य दिया है 10, और मानक विचलन कितना दिया है, तो ये 5 दिया है, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 5 50, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ दिया है, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ दिया है, यदि x² + 1/x² का जो वैल्यू दिया है वो 23 है, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान कितना होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो x प्लस अगर 1/x = कोई भी नंबर दिया हो, जैसे कि मान लेते हैं n दिया है, ठीक है। अगर पूछ ले x का पावर 2 प्लस में 1/x का पावर 2 = क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, n का स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस में 2 कर दोगे, n का स्क्वायर माइनस में आप लोग 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है ना, और 4 वाला पूछा है, तो इसी तरीके से कर लेते हैं, तो दोस्तों x² + 1/x² = कितना दिया है, 23। तो फार्मूला मैंने क्या बताया, n का स्क्वायर माइनस में 2, तो n का मान क्या है, 23। तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा आप लोगों का 3 3 9 होता है ना, तो 23 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो 529 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद से इसमें से -2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 527, ठीक है।
तो ऑप्शन में चेक करिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये 527 ही आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, यहाँ दिया गया है सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 व्यवसाय में लगाए, तो वर्ष के अंत में 610 रुपये टोटल लाभ पहुँचते हैं, तो कुल लाभ में से संदीप को कितना लाभ मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो व्यवसाय वाले होते हैं, साझेदार वाले होते हैं, तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, मैं बता दूँ। टोटल लाभ जो होता है ये किसके बराबर होता है, आप लोगों का पूंजी गुणे समय। ठीक है, पूंजी गुणे समय। ठीक है, तो ए ने यहाँ पर लाभ कितना है, तो 610 है। ठीक है, तो पूंजी ए ने कितना लगाया, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। तो ए ने कितना लगाया पूंजी 5000। ओके, 5000 इसने पूंजी लगाया कितने माह के लिए, तो 5 माह के लिए, तो गुणे 5 कर लेंगे, फिर रेशियो लगाएंगे। तो समय कितना है यहाँ पर। उसके बाद से संदीप ने कितना लगाया, तो संदीप 6000 लगाता है कितने माह के लिए, तो 6 माह के लिए। तो दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो 5 और 25 हो जाएगा 25000 रेशियो में, ये 6 के 36000 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 25 रेशियो 36 आ गया। ओके, अब इसको x के फॉर्म में लेंगे तो 25 36 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25x प्लस में 36x। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 36 6 5 11, एक हाथ में आया 1 3 2 5 1 6 61 आया। ओके, अब 610 को 61 से डिवाइड जब करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। ठीक, तो किसका पूछा है, तो यहाँ पर संदीप का पूछा है ना, तो यहाँ पर संदीप को कितना लाभ मिलेगा। तो संदीप का कितना आया था, 36x आया था ना, तो 36 यहाँ पर 36x लिख लेंगे। उसके बाद से 36 और x की वैल्यू कितनी निकली थी, 10 निकली, तो 36 गुणे 10 करेंगे तो 360 आप लोगों का संदीप का लाभ निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ देख लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 दिया है। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना है, तो 300 है। ओके, 300 दिया है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं जो ए वाला है, ए और ये बी, दोनों संख्याएं ए और बी हैं। इसका जो रेशियो दिया है कितना, 3:5 में दिया है ना, तो इसका अब LCM कितना दिया है, 300 दिया है। ठीक है, इसका LCM दोनों का, तो यहाँ पर 300 दिया है नंबर, लेकिन यहाँ पर रेशियो केवल दिया है 3 और 5 का। अब हम लोग 3 और 5 का LCM जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब 15 से ये 300 कितना जाता है, तो गुणे 20 ज़्यादा है। ठीक है, 15 का गुणे 20 गुना है, तो 15 में गुणे 20 किए तो 300 आया। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी कौन सा है, ये 3 वाला छोटा है, तो 3 में भी गुणे 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3 दूना 6, आप लोगों का 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी संख्या हो जाएगी। ओके, अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो 5 गुणे 20 करते, तो 20 पंजे कितना हो जाता है, 100, 20 पंजे आप लोगों का 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटी संख्या 60 हो जाती है और बड़ी संख्या 100 हो जाती है। ठीक, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाता है। तो छोटी संख्या पूछा है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दिया गया है, रूट में 15 6 12 प्लस रूट में 154 प्लस रूट में 225 दिया है। तो इस तरीके के सवाल को दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग राइट साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 225 किसका रूट है, ठीक है, 225 का रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 यहाँ पर आया, तो 15 प्लस 154 करेंगे, तो 15 प्लस 154 कितना होता है, तो आप लोगों का 169 होता है। तो 169 का जो रूट होता इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब 13 को हम लोग ऐड करेंगे 15 6 12 में। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 15 6 12 और यहाँ पर 13, जब इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5, ये 2 आ जाएगा, ये 6 5 और 1। अब इसका जब रूट निकालेंगे हम लोग, तो रूट इसका जब निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आप लोगों का 125 125 का ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर बी 125 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा है, n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत निकालना होता है, तो सबको जोड़ के जितना नंबर रहता है वो उतने नंबर से उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब n इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों का आएगा 1। उसके बाद से प्लस में यहाँ पर n+1 है ना, ये सारे बीच में प्लस है। ठीक है, सबको ऐड करना है, जहाँ कॉमन है वहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा, अगर n कॉमन लेंगे तो आप लोगों का आएगा 1 प्लस, उसके बाद से यहाँ पर n की जगह पर 1 1 1 कितना हो जाएगा 2,
प्लस में यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस में यहाँ पर 4, उसके बाद से प्लस में आप लोगों का ये 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अपान में कितना नंबर है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 से इसको डिवाइड करना होता है। ठीक, तो उसके बाद से इसको जब ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अपान में 6 कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आया 21n अपान में 6। ओके, अब इसको 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 7 21, तो आप लोगों का आ जाएगा 7n अपान में 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पे है, तो n+2 तो होगा नहीं, उसके बाद से 3 दूना 6, 6n+ ये भी नहीं होगा, और n√2। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का जो है ये आप लोगों का होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 2 2n हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 5, तो 5 2 कितना होता है 7n अपान में 2। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा यहाँ दिया गया है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में यहाँ पर अंश में अगर 1 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, तो यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो लास्ट वाला मैंने बोला था डी वाले ऑप्शन से चेक करने के लिए, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऊपर कमी आएगा नीचे ज़्यादा होगा, तो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, मान लेते हैं नीचे 8 ले लेते हैं, 9 10 ऊपर 6 लेंगे। ठीक है, 6 लेंगे, तो इससे कट करें 2 3 6, यहाँ पर 2 6 को 8 नहीं, इसको हटाते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाले में 6 लेते हैं, नीचे वाले में 8 लेते हैं। अब बोला है अगर हर में 1 अंक जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 6 अपान 9 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 3 9। ठीक है, तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक, अब 21 वाले से चेक करते हैं, तो 21 वाले का जैसे कि नीचे हम लोग लेंगे कितना, मान लेते हैं 10 11 लेते हैं। ठीक है, ऊपर 10 ले लेते हैं, तो अगर नीचे वाले में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 2 6 12, ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग बी वाला लेंगे। ठीक है, तो बी 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आप लोग का हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 5 आ रहा है ना, तो 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर बोला है हर में अगर 1 जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं 1 जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है, तो 2/4 आ जा रहा है, तो 2 दूना कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो पहला वाला तो फॉलो कर रहा है। अब अंश में 1 जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर 2/3 में अंश में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 3/3, 3 से कट करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। ओके, तो ये फॉलो कर रहा है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में, यहाँ पर दिया है 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं में दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों ट्रिकी होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है, ये जो 3 ये आप लोगों की वैल्यू दी हुई है, इसका SCF निकाल लेंगे। तो 403 दिया है, उसके बाद से 434, फिर 465। ओके, अब SCF निकालने के लिए देखेंगे इसके और इसके बीच कितने का डिफरेंस है, तो 31, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 31, दोनों का 31 आ रहा है। ठीक है, जिसका सबसे कम होगा, ठीक है, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 31 दोनों में आ रहा है, तो यही आप लोगों का SCF हो जाएगा। तो 31 लीटर का जो भिन्न भिन्न मात्राओं का जो 31 लीटर का जो माप है, ये इससे सभी जो है मापे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, दिया है 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाइयों की संख्या मिलेगी वो 720 टोटल मिठाई है। ठीक है, 720 और अपान टोटल बच्चे करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो ये कितने की बराबर है, तो बच्चों की कुल संख्या n है मान लेते हैं, तो इसका 20% है। ओके, उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 720 बटे में n इक्वल टू, यहाँ पर n का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n गुणे में 20 बटे में 100। ओके, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो 720 बटे में n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 20 से इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो n अपान में 5।
ओके। उसके बाद से n इधर आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 5 गुणे 720 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 गुणे 5 करेंगे तो 5 0 0, 5 दूना 10, 0 हाथ में आया 1, 5 31, 5 7 35, 1 3600। ओके, अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये किसका रूट है, तो आप लोगों का n, इसका जब रूट निकालेंगे तो 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब क्या पूछा है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, ठीक है। तो 720 बटे 60 कर लेंगे, तो यहाँ पर 720 बटे में 60 जब करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 6 72। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, तो यहाँ पर 12 मिठाई मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, यहाँ दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो है एक पूर्ण घन हो, वो कौन सी छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है, तो आप लोगों का ये 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 7 दूना 14 4, और हाथ में 1 7 1 7 1 8। उसके बाद से 5 36 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये घन है किसी चीज़ का, तो ये घन नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ऑप्शन नंबर ए वाले से चेक कर लेते हैं 8, ठीक है। 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूना आप लोगों का क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 6। उसके बाद से हाथ में आया 1, 8 का 8 1 9। उसके बाद से 5 40, ठीक है, ये आ रहा है 40,096। तो ये किसी चीज़ का घन है, तो 16 का, ठीक है, 16 का घन ये लग रहा है, ठीक है। तो 16 का एक बार देख लेते हैं, तो 6 36 हो जाएगा, 6 हाथ में आया 3, 6 का 6 6 का 6 12 12 3 15, 5 हाथ में आया 1 1 का 1 1 2 256। अब 256 में फिर से 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 36 6 हाथ में आया 3, 6 5 30 3 33 3 हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15। ओके, उसके बाद से 1 6 6 1 5 5 1 1 दूना 2। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो 6 यहाँ पर 6 3 9 5 15 0 हाथ में आया 1 2 1 3 1 4 40 96, ठीक है। तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये नंबर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और फिर से दिया है 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, फार्मूला m1 इंटू में d1 इक्वल टू m2 में इंटू में d2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितना, ये मैन है, तो 36 गुणे में कितने दिन में, 18 दिन में। और दूसरा जो आदमी है वो 27 आदमी है, गुणे d2, वो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा है, ठीक है। तो d2 इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 36 गुणे में 18 अपान में नीचे 27 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप लोग कट करोगे तो आप लोगों का ये आप लोगों का कितनी बार में जाएगा, 3 का 3 3 दूना 6, और ये 3 9 27, ये 3 चौको 12 3 त्रिक 9, उसके बाद से 3 6 18 6 चौको 24, ठीक है। तो आप लोगों का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है एक धनराशि जो है वो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतम दर पर दिया जाता तो 300 अधिक प्राप्त होते, तो धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा दिया जा रहा है, तो 3% अगर ज़्यादा दे, मान लेते हैं x% पे पहले दिया जा रहा था, 3% उसमें और बढ़ा दिया, ठीक है, 3%, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए जब बढ़ाएंगे तो ये 6% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 6% कितना दिया है आप लोगों का, दिया है 300, ठीक है। 6% 300 दिया है, तो जो मूल धनराशि होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पर 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 300 गुणे में 100 अपान में गुणे में ये 2 0 है, ठीक है, अपान में यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कट कर लेते हैं, तो 6 पंजे 30, यहाँ पर 50 आ गया, और 50 गुणे 100 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 5000, ठीक है, 5000, ठीक है। ये मूल धनराशि होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं, ठीक है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, और बी को 1/4 भाग मिला, और सी को 5000 मिले, तो तब ए को कितना लाभ मिला, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो सी को लाभ मिला, ठीक है, सी को लाभ मिला वो बराबर है, मान लेते हैं कुल लाभ 1 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है वो 1 है, इसमें से माइनस करेंगे ए वाले लाभ को और बी वाले लाभ को, तो यहाँ पर इसका कितना है 1/3, और ये आप लोगों का प्लस 1 आप लोगों का 4 है, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस, यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे, 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 चौको 12 4 प्लस में 3, ठीक है,
तो ये आ जाएगा 1 - 7/12। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा और ऊपर में 12 माइनस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 - 7 हो जाएगा, तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो सी को मिला लाभ कितना है, तो 5000 था, इक्वल टू कितना हो गया 5/12, ठीक है। अब जब ये 5/12 इधर आएगा तो कुल लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो अब से लिख लेते हैं, तो 5000 बराबर कितना था 5/12 था, ठीक है। अब यहाँ पर कुल लाभ जब देखेंगे, कुल लाभ कितना है कुल, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 5000 गुणे में यहाँ पर 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कट करेंगे तो 1000 में जाएगा और 1000 गुणे कितना आ जाएगा 12000, ओके। तो कुल लाभ कितना निकल के आ गया 12000, ठीक है। तो 12000 टोटल लाभ हो गया। तो पूछा है क्या ए को, यहाँ पर ए को मिला लाभ कितना है, तो 12000 का यहाँ पर 1/3 था ना, तो 1/3 कर लेंगे तो 3 चौक को कितना हो जाएगा 12, 4000, ठीक है। तो 4000 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ दिया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजाएँ कितनी है 4, 4, 4, ठीक है। और ये वाली जो है ये ऊंचाई पूछा है, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। h = क्या होता है √3/2 इंटू में a, जो भुजाएं हैं, ठीक है, उसकी ये वैल्यू है a, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3/2 इंटू में भुजा की, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी है, तो 4 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको कट कर लेंगे तो 2 दूना 4 इक्वल टू आ जाएगा 2√3, ओके। ये ऊंचाई निकल के आ गई, ओके। तो 2√3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं वो क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है S माइनस में A, S माइनस में B, उसके बाद से कोष्टक में S माइनस में C, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ओके। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर S जो है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमको पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो 35, 40 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120, ये निकल के आ गया पेरीमीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 60। ये S की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद से इस फार्मूले पर हम लोग रख लेते हैं S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C, ठीक है, ये था। तो सेमी पेरीमीटर क्या था 60। अब S माइनस से 60 माइनस आप लोग 35 करोगे तो कितना आ जाएगा 25, ओके। गुणे में S माइनस B है तो 60 माइनस आप लोग 40 करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 20। गुणे में यहाँ पर S माइनस C है तो 60 माइनस यहाँ पर 45 करोगे आप लोगों का आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 20 × 3 हो जाएगा 60 और ये 25 हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। और ये हो जाएगा गुणे में 20 गुणे में 15, ओके। इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 20 2 बार है तो इसको एक बार काउंट करेंगे, ये 5 2 बार है तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। रूट में ये 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 2 बार स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। उसके बाद से यहाँ पर 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45, ये रूट के अंदर आ जाएगा, ओके। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 गुणे में, और 45 का जो हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो 45 का अगर स्क्वायर ये रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 6.7082, ओके। अब 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा आप लोगों का 670, मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का कितना आ जाएगा 82, ठीक है। तो 670.82 देखिए यहाँ पर कहीं पे है तो 670.82 ये वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 670.82 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये, रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज़ से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था, ठीक है, 2/5 भाग था। और तो यहाँ पर 2/5 भाग था तो इसने तो एक भाग कितना होगा 1200 आप लोगों का, अगर यहाँ पर 1200 अगर 2 है, ठीक है, 1200 = 2 है तो इसको 2 से करेंगे तो 1 का निकल के आ जाएगा 2 6 12, ठीक है, ये 600, ओके। तो यहाँ पर दिया है 600 आया ना। अब 600 × 5 कर लेंगे, 600 × 5 करेंगे तो 5 6 30, 3000, मतलब टोटल जो दूरी थी वो 3000 है, ठीक है। अब 3000 का जो है 2/5 भाग जो है इसने कितना, जो कि 1200 है, इसने हवाई जहाज़ से तय की। उसके बाद से कुल यात्रा का 1/3 भाग, तो 3000 का 1/3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ओके।
1000 उसने किससे यात्रा की, तो कार से यात्रा की, और शेष जो है यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई। ठीक है, तो 1000 इधर इसने तय किया, 1200 पहले तय किया था, तो कितना हो गया टोटल 0 0 2 और ये 2। ठीक है, 2200। टोटल कितना था 3000। 3000 में से 2200 इसने तय कर लिया है, बचा कितना 800। ठीक है, जो कि दोस्तों ये रेलगाड़ी द्वारा तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर दोस्तों 800 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, दिया है एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, जैसे कि 5 12 6 8 5 6 7 5 12 4 1। ठीक है, और पूछा इसकी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका को जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, MEDIAN मीडियन बोलते हैं। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो नंबर दिया है इसको या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो घटते क्रम में लिख लेते हैं, सॉरी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आपका जो मर्जी होगा उस क्रम में लिख सकते हो। तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो 1, उसके बाद से इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा आप लोगों का हो जाएगा 4। ओके, उसके बाद से है 5, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 बार लिख लेते हैं। उसके बाद से 5 से बड़ा कौन सा है, तो 6 है, तो 6 आप लोगों का 2 बार है। ओके, तो 2 बार लिख लेते हैं 6। उसके बाद से 7 यहाँ पर एक ही बार है ना, तो 1 बार लिखते हैं 7। उसके बाद से 8 कितनी बार है, तो 8 भी एक ही बार है। और 12 कितनी बार है, यहाँ पर 1 और 2 है, तो 12 और 12। ठीक, ये हो गया, इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब देख लेते हैं टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब क्या करेंगे, 11 नंबर है तो 5 इधर से कट करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर से कट कर दिए। ठीक है, ये वाला, और 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से कट कर दिए, बीच में क्या बचा 6। तो यही आप लोगों का माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, इसको देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है, तो ये 3 4 5 दिया है, और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब कि पी क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए 3 4 5 को ऐड कर लेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 5, मतलब इसको x की वैल्यू में लिखेंगे तो 3 4 5 को जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, 12x आ गया। उसके बाद से यहाँ पर s की वैल्यू जो निकल के आएगी 12x अपान में 2 करेंगे तो 2 6 12 6x आ गया। ठीक है, s की वैल्यू 6x आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का निकालने के लिए, मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, s माइनस में a और s माइनस में b, उसके बाद से s माइनस में c। ओके, उसके बाद से s की वैल्यू कितनी है 6x। उसके बाद से यहाँ पर s की वैल्यू 6x माइनस a की वैल्यू कितनी थी, ये 3x, तो 6x से 3x जाएगा, कितना बचेगा 3x। उसके बाद से गुणे में यहाँ पर 6x से 4x जाएगा, कितना बचेगा 2x। उसके बाद से गुणे में यहाँ पर 6x से यहाँ पर 5x जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x। तो टोटल जब इसको करेंगे तो 6 को 6 6 बार 6 18 18 गुना 36, यहाँ पर 36 आ गया। उसके बाद से x कितनी बार है 4 बार, तो x पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब निकालेंगे तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 6x स्क्वायर ये वैल्यू आया किसका, सेमी पेरीमीटर, सॉरी एरिया का। ठीक है, 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू कितना आ गया 6x स्क्वायर। ओके, एरिया कितना दिया है यहाँ पर 216। ठीक है, इक्वल टू 6x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो 216/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 6 त्रिक 18। ठीक है, 6 त्रिक 18 आ गया, 19 20 21, मतलब 6 6 36 36 आ रहा है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर स्क्वायर जो इधर लाएंगे तो आप लोगों का 36 कितना हो जाएगा, 36 का रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसने पूछा है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 6 आ गया तो त्रिभुज का परिमाप टोटल मैंने कितना निकाला था 3 4 5 कितना हो गया था 12x। ओके, 12x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ रहा है, तो 12 गुणे आप लोग 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 12 6 72। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का परिमाप निकल के आ गया 72। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यह है दो संख्याओं का लघुत्तम, मतलब कि LCM और SCF, गुणे में SCF। ठीक है, ये कितना कितना दे दिया है, LCM है 520, गुणे में
HCF है 4, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों LCM गुणे HCF इक्वल टू होता है पहला नंबर x1 और दूसरा नंबर x2 गुणे में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या 52 दे दिया है तो इक्वल टू x1 इक्वल टू 52 दे दिया है, गुणे में x2 पूछा है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 520 गुणे में 4, 52 नीचे आ जाएगा। तो ये 52 और दहियम कितना हो जाएगा 520, तो 10 चौक को 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू जो आके निकल के आएगी वो आएगी 40। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है, समूह में, तो उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो इसका टोटल एज निकाल लेते हैं। तो 15 गुणे 15 करेंगे तो टोटल एज निकल के आ जाएगा। ओके, 15 विद्यार्थियों का, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा 15 गुणे 15 तो 225 होता है। तो टोटल विद्यार्थियों की जो एज है वो 225 है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से दिया इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है। तो 5 गुणे 14 करेंगे तो 5 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकल के आ जाएगी। तो 5 गुणे 14 कितना होता है 14 × 5 70 होता है ना, तो 70 इधर लिख लेंगे। उसके बाद से दिया है अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। तो 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, तो 16 गुणे 9 करेंगे तो 9 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकल के आ जाएगी। तो 16 9 कितना होता है, तो 16 9 आप लोगों का होता है 144। ओके, अब 70 और 144 को ऐड कर लेंगे, 4 7 4 कितना होता है 11, एक हाथ में आया 1 214। ओके, ये आप लोगों का 5 और 9 कितना है 14 विद्यार्थियों की टोटल आयु निकल के आ गई 214, और यहाँ पर 15 विद्यार्थियों की 225 था। तो यहाँ पर दिया है 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो 14 इसका निकल के आया है, 15 विद्यार्थियों का इतना है, 14 इतना है। तो इसमें से घटा लेंगे 225 से, 225 से 214 जब घटाएंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 5 से 4 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1, और ये 2 से 2 जाएगा 0, ठीक है। तो ये 11 निकल के आ गया। तो 15वें विद्यार्थी की जो आयु होगी वो 11 वर्ष होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये यहाँ दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 500 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक है, कितनी होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू में फर्स्ट विकर्ण, मतलब कि ये D1 इंटू में D2। ओके, तो एरिया कितना दिया है, तो एरिया है 500 गुणे में बराबर हाफ, एक विकर्ण कितना है 25 है, दूसरा विकर्ण पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2 से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा D2, ये नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 चौको कितना होता है 100, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू जो है वो 40 निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाएं, जो कि दोस्तों ये पेपर आप लोगों का यूपी लेखपाल का है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैंने इसका करवाया, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल के, यूपी SSSC लेखपाल के पेपर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।